ध्यानमूलं गुरुरमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पूज्य माताओं और बंधुओं, यश रूप साधना पीठ में हमने भाग 2 में देखा हम ध्यान कैसे करें और पूजा और ध्यान में क्या अंतर है वो भी हमने समझाया। जब तक जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होती, जब तक हमारे कर्म निष्काम हो जाएं और हमारा 24 घंटे ईश्वर में ध्यान बना रहे, हम गृहस्थी हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि आपके काम करने का कोई समय न लिया जाए। ये हमारा सिद्धांत रहा। और जिस धर्म और जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस धर्म और कुल के सारे रीति रिवाज करते हुए 24 घंटे का ध्यान और निष्काम कर्मता में प्राप्त हो। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, सदगुरुओं ने, परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने पूरी साधना को 3 सीढ़ियों में बांटा। हर सीढ़ी में 8-8 घंटे का ध्यान बताया। पहली सीढ़ी में 8 घंटे, दूसरी सीढ़ी में 8 से 16 घंटे, तीसरी सीढ़ी में 16 से 24 घंटे। और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई भी आपके काम करने का समय न लिया जाए, क्योंकि हम गृहस्थी। पहले 8 घंटे अपने ईश्वर में बनाए। गीता ने साधक की दृष्टि से 4 चीजों पे बहुत जोर दिया। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। अब हम पहले स्टेप में किस तरह से आहार शुद्ध करें, विहार शुद्ध करें और हमारे कर्म जो हैं उनसे हमें मुक्ति मिले, इसके विषय में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मनुष्य जिस भी जाति का हो, किसी न किसी तरह से पूजा करता है अपने धर्म के अनुसार। यहाँ पर हम ध्यान करेंगे। पूजा जो आप रिचुअल करते हैं वो करिए, उसके बाद ध्यान में बैठिए। ध्यान में आत्मा और ईश्वर का साथ, मन आपका एकाग्र हो जाए, चित्त वृत्ति निरोधाय योग की सबसे बड़ी डेफिनेशन है। यही गीता में भगवान कृष्ण ने बताया। अब हम इसको कैसे करें? ईश्वर की बड़ी दया व कृपा से हमें मनुष्य योनि मिली है और इस मनुष्य योनि की सबने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम ईश्वर का ध्यान करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायं ईश्वर का ध्यान करें। और समय ऐसा चुनें
जो आपके काम का ना हो, आपके व्यवसाय का ना हो, आपके सर्विस का समय ना हो, जो समय आपके हिसाब से खाली है और आप उसको निश्चित कर सकते हैं समय को। समय निश्चित करने का फायदा ये होगा, जब भी निश्चित समय आएगा आपका ध्यान स्वतः ही ईश्वर में लगेगा, ध्यान में लगेगा। हमने देखा आधा घंटा सुबह हमने ध्यान किया, आधा घंटा हमने साय ध्यान किया। ध्यान करने से पहले सुबह अगर हम स्नान कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर स्नान नहीं कर सकते तो हम रात्रि के वस्त्र बदल दें, मुंह हाथ धोएं और जो वस्त्र हैं पूजा के जो आपने रखे हैं उन वस्त्रों को पहने। इससे क्या होगा, जैसे ही आप वस्त्र पहनना शुरू करेंगे आपका ध्यान अपने इष्ट की तरफ जाएगा। आपको ये ध्यान होगा, आपका मन अंतर्मुखी होगा और आपको अपने इष्ट की याद आएगी। इस प्रकार करने के बाद आप सुख आसन से बैठें। सुख आसन से मतलब है आप आराम से बैठिए, पलौठी मार के बैठ सकते हैं, ठीक नहीं बैठ सकते कुर्सी पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, जहां आप आराम से बैठ सकें। और उसके बाद आप ध्यान में बैठे। ये आपको सुबह और शाम करना है ध्यान। ध्यान करने से पहले आपको एक इष्ट को निश्चित करना है, वो बहुत आवश्यक है। जब आपका एक निश्चित हो जाए, वो आप ही निश्चित करेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जब निश्चित हो जाए तो बार बार उसको बदलेंगे नहीं। इसी प्रकार से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा साय आप ध्यान करेंगे। अब आपकी दिनचर्या में क्या हुआ, 1 घंटा ध्यान में और 23 घंटे दुनिया के। हमारे संतों ने, बुजुर्गों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, आपके काम करने का समय न लिया जाए। अब हर व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, भोजन अवश्य करता है। और भोजन जो है हमें शुद्ध विचारों से करना चाहिए। जहां तक हो सके शांतिपूर्वक भोजन करें। जब भोजन आपके सामने आए उसको आपने इसको अर्पित करें और ये भावना बनाएं, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, ये तेरा प्रसाद है। और उसमें से 5 ग्रास निकाल दीजिए, ऐसी जगह रखिए जहां पक्षी उसको ग्रहण कर सके। और ये मानिए कि ये आपका भोजन ईश्वर का प्रसाद है और ये यज्ञ का भोजन है। इस समझने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या करेंगे, हर ग्रास को हम अपने इष्ट के ध्यान में खाएंगे। होता क्या है, शुरू में हम 2-3 ग्रास ईश्वर के ध्यान में खाते हैं और हमारा मन फिर इधर उधर चला जाता है। फिर अपने इससे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, ये 24 घंटे मेहनत करने के बाद ये तेरा प्रसाद मिला है, मुझे इतनी शक्ति दें कि ये प्रसाद तेरे ध्यान में करूं। यह अभ्यास
जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपको भोजन अपने इसके ध्यान में करने का अभ्यास हो जाएगा। इससे क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पे पड़े निशान। तो ये हमारा हृदय है। जहाँ अभ्यास को बार बार करेंगे तो हमारी आदत बनेगी, हमारा अभ्यास पक्का होता चला जाएगा। भोजन ईश्वर की याद करने में दो सबसे बड़े फायदे हैं। स्वादे निग्रह भोजन हो जाएगा। स्वादे निग्रह भोजन के लिए बहुत से साधुओं ने, संतों ने बड़ी बड़ी तपस्या करी। किसी ने नमक खाना छोड़ा, किसी ने मिर्च खानी छोड़ी, किसी ने शक्कर खानी छोड़ी। लेकिन हमारे सदगुरु जो सब गृहस्थी हुए, परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने बहुत सरल तरीका बताया कि हर ग्रास इसकी ईश्वर की याद में खाएं। हम जब पूजा करते हैं तो मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता सिवाय ईश्वर के। अब जब आप भोजन करेंगे और ये अभ्यास करेंगे ईश्वर के ध्यान में भोजन करने का, तो ये समय आपका पूजा में बदल जाएगा, ध्यान में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? पूजा में भी हमारा मन एकाग्र होता है, चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसी प्रकार हमें दुनिया के विचार नहीं आएंगे, सिवाय ईश्वर का विचार बना रहेगा। और ये आधा घंटा भोजन का, दोपहर आधा घंटा भोजन रात्रि का, ये 1 घंटा आपका और ध्यान में बदल गया। इस प्रकार से आपके 24 घंटे में से 2 घंटे ईश्वर के बन गए। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। आप स्वादे निग्रह भोजन हो गया, और क्योंकि आप ईश्वर के ध्यान में, अपने इसके ध्यान में भोजन कर रहे हैं, तो जो रक्त बनेगा वो ईश्वर के, आपके इसके रंग में रंगा हुआ बनेगा। जब तक आपका खून, ब्लड ईश्वर के ध्यान में नहीं रमता, तब तक सच्ची पूजा नहीं होती। तो ये 2 सबसे बड़े फायदे हैं। अब हमने देखा हर व्यक्ति भोजन करता है, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। तो अगर हम अभ्यास करें तो बड़े आसानी से ये हम आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का बड़े आसानी से ईश्वर में बना सकते हैं। अब इसका तीसरा सब स्टेप, हर व्यक्ति सोता है। सोने में लगभग 6 घंटे हर व्यक्ति लगाता है। और सोने से पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसमें हमें क्या करना है? क्योंकि हम अब सुबह और सायं ध्यान करते हैं, भोजन ईश्वर की याद में करते हैं, हमारे हृदय में उस प्रभु परमात्मा, हमारे इष्ट की लौ प्रचलित है। तो हम जब आप निरीक्षण करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा आज का दिन कैसा निकला। अब हम निष्काम कर्म की ओर चलेंगे। जितने भी अच्छे कर्म हैं वो हमने ईश्वर को अर्पित कर दिए। जितनी भी वीकनेसेस हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो हमारी वीकनेसेस हमको पता लगती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ये स्वाभाविक होगा। लेकिन किसी भी चीज़ के अति नहीं हो। तो जब हम अपनी वीकनेसेस पता चलें, तब हम अपनी वीकनेस को जानें। और जब ईश्वर प्रेरणा दे
तो उसमें से छोटी वीकनेस को पकड़ें और उसी ईश्वर से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, उसी से शक्ति मांगें कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि ये छोटी सी वीकनेस है जो आपकी प्रेरणा से बार बार हमारे हृदय में आ रही है, इसको हम रिपीट ना करें, छोड़ दें। अगर आप उसको, वीकनेस को छोड़ देंगे, आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। और अगर आपने इससे, परमात्मा से वायदा करने के बाद उसको रिपीट करी, तो विल पावर आपकी कम हो जाएगी। आज विल पावर की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप संसारिक काम करें, व्यवसाय का काम करें, सर्विस का काम करें, नौकरी का काम करें या अध्यात्म का काम करें, विल पावर ऊंची बहुत जरूरी है। इसके बाद 15-20 मिनट अपनी चारपाई पर बैठें और ध्यान करें। जब आपका ध्यान अच्छा लग जाए, तब उसी गहरे ध्यान में उसी प्रभु से, परमात्मा से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं अब 6 घंटे आपको साष्टांग प्रणाम करूंगा और आप अपने बिस्तर पे लेट जाएं। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जो आपको ऊट पटांग सपने आते थे वो आने बंद होंगे। स्वप्न अपने इष्ट के दर्शन, प्रकाश, रोशनी, मंदिर के दर्शन। और इसके बाद जब आप उठेंगे सुबह, जैसे ही आपका पैर चारपाई के नीचे जमीन पर रखेंगे, आपके मुंह से आपके इष्ट का नाम निकलेगा। समझ लिए यह अभ्यास आपका पक्का हो गया। अब हमने देखा, पहले स्टेप में हमने आहार की शुद्धि की, अभ्यास किया और विहार शुद्ध किया और निष्काम कर्म की ओर चले। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।